हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली। यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पर एक मॉक टेस्ट लेकर के आया, जिसमें से आपके 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं वो क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से होंगे, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा अध्याय 2 यानी सेकेंड चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कौन से सब्जेक्ट का, शैक्षिक प्रबंधन का, अगर आपने अच्छे से सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है वित्तीय शैक्षिक एवं समय प्रबंधन, अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं आज के इस वीडियो में। साथ में दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि कौन कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, 20 या 25 क्वेश्चन की इस सेट में, ठीक है। और ये टोटल जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे के सारे सेकंड चैप्टर के हैं, तो बेसिकली इनको अच्छे से देखिएगा आप लोग। और इन सभी चैप्टर के मैं आपको हर एक चैप्टर का अलग वीडियो लेकर के आऊं, जिसमें से उसी चैप्टर के बहुविकल्पी होंगे। साथ में मैं आपको इसके पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपके एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे दोस्तों, अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन की, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष कितना विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है। जी हाँ, कितना विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है, 7,000, 5,000, 8,000 या 10,000। तो भाई साहब अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए 7,000 के साइड जा रहे हैं, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन की टीएलएम के अंतर्गत, टीएलएम का पूरा नाम क्या होता है, यानी टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, यानी टीएलएम के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को राशि प्रदान की जाती है 1,000 रुपए की, या फिर दोस्तों 500 की, या फिर 700 की, या फिर 900 की। तो राइट आंसर जितने भी साथी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर, जितने भी साथी जा रहे हैं 500 के साइड, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, जो कि हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है, कि एक प्रमाणित पुस्तक होती है, यह कथन किसका है? डगलस का है, बेकन का है, लैंज का है, या हॉलक्बैस्ट का है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए आप सभी साथी, क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी साथी हमारे यहाँ पर क्या दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी लैंज के साइड जा रहे हैं, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? लैंज हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है कि समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है, जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। ये कथन जो है किसका हो जाएगा? किसका कथन है ये? तो भैया गैंड एवं शर्मा का है, या जसवंत सिंह का है, जसवंत विक्र का है, या फिर एच के कोचर का है, ठीक है। तो राइट आंसर जितने भी साथी फोर्थ नंबर का दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा? जसवंत सिंह हो जाएगा। जी हाँ, जसवंत सिंह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे दोस्तों, जो कि दिया गया है कि सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं साक्षरता कार्यक्रम, एनएसएस, या स्काउटिंग एवं गाइडिंग, या उपरोक्त सभी, ठीक है। जल्दी से बताइए आप सभी साथी, या स्काउटिंग एवं गाइडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों राइट आंसर जितने भी साथी दे रहे हैं उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर आपके सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आपका साक्षरता भी आता है, एनएसएस भी आता है, बाकी यहाँ पर स्काउटिंग एंड गाइडिंग भी आती है, क्योंकि आपको पता है टेलर में स्काउटिंग एंड गाइडिंग कराया जाता है ना। और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी की साइड चला जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कविता, पाठ, नृत्य, संगीत, गीत गायन तथा आदि जो है वो आते हैं, किसमें आते हैं? सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, या फिर शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी के साइड जा रहे हैं, सी राइट आंसर उन सभी का हो जाएगा सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत, ठीक है। सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया 7 नंबर क्वेश्चन के शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं खेलकूद, योगा, पीटी, या फिर निबंध लेखन। तो इसमें आपका शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत खेल कूद आता है, ठीक है, योगा भी आता है, पीटी भी आता है, बाकी जो निबंध लेखन है ऑप्शन नंबर डी ये नहीं आता है। और पूछा क्या गया है? नहीं आता है, वही पूछा गया है, हमने लिख दिया निबंध लेखन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्योत्तर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग है, जिसका कार्य एक नियोजित संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है।
कथन किस आयोग में कहा गया है? किस आयोग में कहा गया भैया? भारतीय शिक्षा आयोग में, कोठारी आयोग में, माध्यमिक शिक्षा आयोग में या राधा कृष्ण आयोग में? ठीक है, तो 8 नंबर का राइट आंसर जितने भी साथी दे रहे हैं कोठारी आयोग। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? कोठारी आयोग हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जाने वाला अनुदान है। सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जाने वाला अनुदान क्या है? विद्यालय अनुदान है, शिक्षक अनुदान है, दोनों है या फिर कोई नहीं है? तो राइट आंसर जितने भी साथी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा दोस्तों? दोनों हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कहता है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत क्या शामिल है? राष्ट्रीय पर्व शामिल है, शैक्षिक भ्रमण शामिल है, दोनों शामिल है या इनमें से कोई नहीं? तो भाई राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय पर्व भी आता है और शैक्षिक भ्रमण भी आता है। ठीक है, दोनों आते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार हैं। तो गतिविधियों के अगर प्रकारों की बात करें तो शारीरिक गतिविधियां होती हैं या साहित्यिक गतिविधियां होती हैं या सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं या फिर ये सभी होते हैं। तो भैया जो विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार होते हैं उसमें आपका शारीरिक गतिविधि भी आता है, साहित्यिक भी आता है, सांस्कृतिक भी आता है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी के साइड जा रहे थे बिल्कुल भैया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि साहित्यिक गतिविधियां हैं। ठीक है, साहित्यिक गतिविधि हैं, नृत्य है, कहानी लेखन है, शैक्षिक भ्रमण है या उच्चारण प्रतियोगिता है? तो राइट आंसर यहाँ पर जितने भी साथी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? कहानी लेखन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानी लेखन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन की शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन कक्षावार विषयवार किस स्तर पर किया गया है? किस स्तर पर किया गया है? तो 6 से 8 तक, 1 से 5 तक, 1 से 8 तक या 8 से 10 तक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा, कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 8 तक। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक। क्लियर ना? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या ये रहा है कि किसके अंतर्गत तैयार टीचिंग एड मॉडल संदर्भ पुस्तकें क्रय की जाती हैं? स्थायी सामग्री के अंतर्गत या अस्थायी या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये बेसिकली जो है क्रय किए जाते हैं ये आपके स्थायी सामग्री के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, ये आपके स्थायी सामग्री के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्तों कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। ठीक है, किसको सौंपना चाहिए? शिक्षकों को सौंपना चाहिए, अभिभावकों को सौंपना चाहिए, बच्चों को सौंपना चाहिए या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपना चाहिए? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है शैक्षिक प्रबंधन 4th सेमेस्टर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर, जितने भी साथी हमारे राइट आंसर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? शिक्षकों। ठीक है, शिक्षकों को, उन सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर की समय सारणी दर्शाती है। मिस्टेक हो गया। ठीक है, दर्शाती है, क्या दर्शाती है? बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को या सभी क्रियाकलापों को? तो भैया देखिए समय सारणी जो है वो दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को भी दर्शाती है, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को भी दर्शाती है, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को भी दर्शाती है। इस वजह से राइट आंसर हमारा ये सभी क्रियाकलापों को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। ये आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, बीटीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा या अभिभावक द्वारा? ठीक है, तो 17 नंबर का राइट आंसर जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा।
ठीक है। तो निःशुल्क पुस्तकें जो होती है उत्तर प्रदेश शासन उस पर लिखा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा क्या लिखा होता है मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन जो है उस पर लिखा होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन लिखा होता है, क्यों? क्योंकि ये जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की पाठ्य पुस्तकें होती है ना, वो फ्री उपलब्ध कराई जाती हैं, यानी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। ना तो वो भारत सरकार द्वारा कराई जाती है, ना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई जाती है, अभिभावक द्वारा भी नहीं कराई जाती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती हैं राज्य सरकार द्वारा, यानी उस समय राज्य में कौन सी सरकार, वो सरकारें कराती हैं, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन के कक्षा एक में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें कितनी हैं? तो कक्षा एक में कुल पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। पर दोस्तों कितनी हैं? तो वो है टोटल 2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कक्षा कक्ष तथा कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? टीएलएम बनाना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जैसे कहते हैं, या पेड़ पौधे लगाना, या मैदान की स्वयं सफाई करना, या योजना बनाना। तो कक्षा कक्ष या कक्षा के बाहर किसी भी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होता है कि किसी चीज की योजना बनाना, सबसे पहले है ना, योजना बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है बाजार से वस्तुएं क्रय करके, या शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, या स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, या प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा? स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रबंधन का जनपद स्तर पर मुख्य दायित्व होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का, वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी का, उप प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का, या फिर प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जिला प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का होता है। यहाँ पर किसका दायित्व होता है? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का होता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है कि प्राथमिक विद्यालय को विकास अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष कितना प्राप्त होता है? ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 5,000, 3,000, 2,000 या 1,000। तो भैया कितना प्राप्त होता है? वो राशि जो होती है वो 5,000 प्राप्त होती है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर कि समय सारणी से बचत होती है, किसकी बचत होती है? ठीक है, बचत होती है। ये आपका 2013 में और 2017 में भी पूछा गया है क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। आय की बचत होती है, समय और श्रम की होती है, या शिक्षण की होती है, या फिर व्यय की होती है। 23 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समय और श्रम की जो है बचत होती है, समय और श्रम की बचत होती है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र का अनुपात क्रमशः कितना होता है? ये आपका 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 1:30 से लेकर के 1:35, 1:85 से लेकर के 1:80, या 1:40 से लेकर के 1:45, या 1:45 से लेकर के 1:40, ठीक है। तो ये कितना अनुपात होना चाहिए क्रमशः, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अनुपात की बात करते हैं तो 1:30 से लेकर के और 1:35 के बीच जो है वो अनुपात होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? 1:35। अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो कठोरता का, समयावधि का, लचीलापन का, या विषयों का चयन। तो जितने भी साथी हमारे लचीलापन के साइड जा रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप लोगों ने सभी इन चीज़ों को पढ़ रखा है। जितने भी 4th सेमेस्टर बैच वाले हैं 2019 बैच के यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इन सभी ने इन सारी क्लासों को आप लोगों ने ले रखा है पहले से ही, बस आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन सभी की मैराथन क्लासेस जो है आपकी पड़ी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हो। इन सभी के मैराथन क्लास पड़ी हुई हैं, 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे की क्लासेस जो हैं वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप उन चीज़ों को पढ़ चुके हो। यहाँ पे आपको मैं जब ये करवा रहा हूँ ना आपके सामने मॉक टेस्ट, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती चली जा रही है, दोबारा चीज़ें आ रही हैं। उसमें क्या होगा, आप स्किप करके देखोगे। यहाँ पर स्किप तो होगा नहीं क्योंकि ये टाइमर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्किप तो होगा नहीं, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको देखनी ही पड़ेगी और आपके दिमाग में बैठती हुई चली जाएगी। तो लचीलापन यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की, अगर हम यहाँ पर 26 और आज का लास्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रार्थना सभा में निम्नलिखित की उपस्थिति अनिवार्य होती है, किसकी? छात्रों की, शिक्षकों की, प्रधानाध्यापक की या उपरोक्त सभी की। तो प्रार्थना सभा जो होती है उसमें देखिए, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन आपका अभिभावक आ जाता तो अभिभावक की उपस्थिति इतनी अनिवार्य नहीं होती है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे चुन के ऑप्शंस रखे गए हैं। अगर अभिभावक रख दिया जाता तो यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं रखा जाता, है ना, या फिर यहाँ पे एक रखा जाता है, जैसे मान लीजिए प्रधानाध्यापक जो दिया गया है इसकी जगह पे अभिभावक रख दिया जाता, ठीक है। अभिभावक को यहाँ पर रख दिया जाता, ओके। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो चेंज हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। लेकिन यहाँ पर अभिभावक है नहीं, इस वजह से यहाँ पर देखिए छात्रों की भी उपस्थिति होना अनिवार्य है, शिक्षकों की भी होना अनिवार्य है, प्रधानाध्यापक की भी होना अनिवार्य है। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए यहाँ से हमारे इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। साथ ही में दोस्तों आप लोगों ने कितने क्वेश्चन, 26 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो आपको लोग बताना है। बाकी इसके बाद का जो हमारा वीडियो आएगा वो 3rd नंबर चैप्टर आएगा, और 3rd नंबर चैप्टर का अभी से मैं आपको चैप्टर नेम बता दे रहा हूँ। नाम है अभिलेख एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है अभिलेख एवं आपदा प्रबंधन। तो आई होप इस वीडियो को शेयर करेंगे आप सभी साथी अपने दोस्त मित्रों के साथ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।